पंजाब असेंबली के मामलात खासे कंसर्निंग है और लिटरली बरमला ये कहने दीजिए कि अगर ये मामला हल ना किया गया तो आज शाम को पता नहीं क्या हो सकता है। कोई नाखुशगवार सूरत हाल भी बन सकती है, क्योंकि एक तरफ डिप्टी स्पीकर साहब अपने तय कह रहे हैं कि उन्होंने तो आइन और कानून के तकाजे पूरे करते हुए, क्योंकि कल जो एडवोकेट जनरल है पंजाब के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करा दी थी, इजलास बुला लिया है। दूसरी तरफ काफ लीग मुसिर है कि जनाब ये इजलास तो होने नहीं देंगे, या वो इसको मानते नहीं हैं, या ये सादा कागज के टुकड़े पर बुलाया गया है। थोड़ा इस बात का कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का क्या बनेगा, हमारी नजरों के सामने नजर आ रहा है। मतलब एक ऑलरेडी आपको पता है कि नेशनल असेंबली में जो हुआ है उस पे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, कुछ दिनों से समातें चल रही हैं, तो उस पे अभी डिसीजन आनी है कि लेट अलोन पंजाब असेंबली में आप देख लें तो ये बिल्कुल एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि डिप्टी स्पीकर जो हैं और जो बाय द बुक उस तरह काम करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ही इज फ्रॉम पीटीआई, उनकी तो अपनी हुकूमत चल रही है और उनको ही रोका जा रहा है। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करा दी गई है। वो कहते हैं कि स्टाफ पे रसद ताबुन नहीं कर रहा, और आपको पता ही है वजीर आला के कंटेंटर हैं चौधरी परवेज इलाही। एंड एक कभी कभी वैसे ही हम, आपको पता है, अपने दिल की बातें भी अक्सर आपसे करते हैं, कभी कभी हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतनी इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारती है सियासत में, सारी चीज़ें करते हुए, और सियासी ज़िंदगी ही गुजारी, सियासत की नज़र ही रही, और उम्र के अब इस हिस्से में पहुंच के जब इंसान 70 बरस से अबव चला जाए, 76-74 बरस का हो जाए, तो जो आज मिल रहा होता है उस पर तो नज़र होती ही है, लेकिन इंसान पीछे छोड़ के क्या जाएगा उस पर भी तो नज़र होनी चाहिए। लेगेसी की बात कर रहे हैं कि क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, तो जिस लेगेसी में जो हुआ नहीं हुआ, चलें आगे चलें, लेकिन अब जो हो रहा है, दिस विल बी द लास्ट थिंग दैट यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर। और बहुत ही अजीब लगता है, मतलब यू आर द पीपल, जब हम कहते हैं ना, ये हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर्स जो बहुत अरसे से अपनी पोस्ट पे उधर ही बैठे हुए हैं और हर हुकूमत का हिस्सा समहाउ बन ही जाते हैं, तो प्लीज़ आप इस बात का इदराक करें और इस बात को रियलाइज़ करें कि व्हाट यू आर लीविंग फॉर द यंगस्टर्स एक टोटल कंफ्यूजन। या आप तारीख में अपने आप को किन अल्फाज में याद रखवाना चाहते हैं? अगर तो आप इस तरह से याद रखवाना चाहते हैं कि जब तक आप इलेक्शन जीतने के लिए मुकम्मल आपको यकीन दहानी नहीं हो गई थी, आपने ताले नहीं खोले, आपने खारदार तारे लगवा दी, आपने तब तक तहैया कर लिया कि इजलास तो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मुझे मेरी जीत का यकीन नहीं हो जाएगा। तो ये है लेगेसी प्रॉब्लम जो आप छोड़ के जाना चाहते हैं। कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर है, जरा उनसे भी अपडेट्स लेते हैं कि समाअत तो कल तक मुलतवी हो गई है, लेकिन आज किस बात पे फाइनल, अगर तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी अगर आप पहले भी बता चुके हैं तो एक दफा फिर हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें कि किस बात पे आज बात खत्म हुई है और कल समाअत दोबारा से शुरू होगी। जी जैसे कि अपोजिशन पार्टीज़ का मौक़िफ़ ये है कि स्पीकर की जो रूलिंग है, जिसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद होने के बाद कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्म दिया, स्पीकर की वो रूलिंग जो है वो अपोजिशन कहती है कि वो गैर आइनी है। अब इसी हवाले से आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दलाइल दिए गए हैं सदर मुमलकत के वकील अली ज़फ़र एडवोकेट की तरफ से, और उन्होंने अपने दलाइल को अगर मैं मुख्तसर तौर पर जामिया उसका एक जायज़ा लूँ तो उनका मौक़िफ़ ये है कि आइन का आर्टिकल 69 जो है वो एक पाबंदी आयद करता है, वो एक फायर वॉल है अदलिया और मुक़न्नना के दरमियान में। अदलिया जो है वो पार्लिमानी कार्रवाई के ऊपर नहीं देख सकती है, उसमें मुदाखलत नहीं देख कर सकती है, और स्पीकर की रूलिंग क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर आती है और उसकी जो वोटिंग का अमल है वो भी सारा पार्लिमानी कार्रवाई ही से मुतालिक है, तो लिहाजा स्पीकर ने अगर गैर आइनी कोई रूलिंग भी दी है और उस रूलिंग के बाद को जो है इवन देन आइन के आर्टिकल 69 के तहत उसको एक कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, अदालत उसमें ना जाए। इस पर जो है वो जज साहिबान की तरफ से खासे सवालात जो है उनसे किए गए, और एक बहुत अहम बात जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की, और उन्होंने कल की उनके आर्गूमेंट्स का हवाला दिया। सलाहुद्दीन जो कि सिंध हाई कोर्ट बार के वकील हैं, चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आपका ये नुक्ता एक बहुत अहम है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के हवाले से ये एक बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एक गैर आइनी रूलिंग हो, और ये तो फिर जर्मनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी जब हिटलर के दौर के अंदर थी, जहाँ पर अपने मुखालिफिन को गद्दार करार देकर कानून मंजूर करवा लिए जाते थे, तो हमें ये भी देखना होगा। तो इस तरह से आज अदालती कार्रवाई ख़त्म हुई है, लेकिन जो अदालती कार्रवाई ख़त्म हो रही थी तो उस पर जो पंजाब असम्बली के अंदर जो वाक़यात हुए हैं
उसके हवाले से आज़म नज़ीर तारण ने वो अदालत के सामने रखे। अदालत ने कहा कि हम पहले कौमी असम्बली के जो मामलात हैं उनको देखेंगे और फिर उसके बाद हम सूबाई असम्बली के मामलात को देखेंगे। आप पंजाब हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि 6 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, 14 करोड़ का सूबा है और उस सूबे को एक ऐसे शख्स के रहम करम पर छोड़ दिया गया जो कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब वहाँ पे पूछा तो जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वकील इम्तियाज सदीकी, उनका कहना था कि जो नोटिफिकेशन आज के इजलास का जारी किया गया है, जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से लगता है वो असल में नोटिफिकेशन ही जारी है आज के इजलास का। लेकिन एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं उनका ये कहना था कि कल जब यहाँ पे सूरत हाल हुई तो हमने बताया और उसके बाद ये इजलास तलब किया गया। लेकिन एक कन्फ्यूजन बरकरार है। आज़म नज़ीर तारण ने जब अदालत से कहा तो उन्होंने कहा कि आप लिखकर पिटीशन जो है वो दें, और साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि जब निज़ाम जो है वो साथ ना दे रहा हो तो जो आइनी ओहदेदार हैं वो आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ जो हैं वो अदा करें, और अपने फ़राइज़ अदा करते हुए अगर असम्बली की हालत ऐसी नहीं है कि वहाँ इजलास हो सके तो जिना बाग के अंदर इजलास बुलाकर। चलें, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी।